MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. फैसल वावदा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफी कबूल, तौहीन अदालत का नोटिस वापस। अदालत ने फैसल वावदा और मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। अदालत ने तमाम न्यूज़ चैनल से 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म दे रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। इमरान खान का पार्टी लीडरशिप वकला को मुलाकातों की इजाजत न देने पर अदालत से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालती अहकामात के बावजूद सुप्रिंटेंडेंट जेल वकला और पार्टी लीडरशिप से मुलाकात की इजाजत नहीं देते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पार्टी टिकटों की तकसीम के लिए इमरान खान से मुशावरत की इजाजत दी थी। शीरीन मज़ारी की ECL से नाम निकालने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी गई। वज़ारत दाखिला ने शीरीन मज़ारी का नाम ECL से निकालने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत पेश कर दी। रिपोर्ट एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने पेश की, जिसमें कहा गया कि शीरीन मज़ारी का अब नाम ECL लिस्ट में मौजूद नहीं है। गैर अहम लोगों को जवाब नहीं देना चाहता, PTI में कोई ग्रुप बंदी नहीं। शिबली फराज इस्तीफे से मुतालिक शेर अफजल मरवत के बयान पर शिबली फराज का कहना था कि गैर अहम लोगों का जवाब देना नहीं चाहता। PTI में कोई ग्रुप बंदी नहीं, भगोड़ों का नाम तारीख में स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार, इंटरबैंक में डॉलर भी महंगा। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 166 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया, जिसके साथ 100 इंडेक्स 78,694 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के, ऐलान वज़ीर आज़म की मुशावरत से मशरूत। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए, डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है, जबकि मट्टी का तेल 9 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। शहर कायद में मतला अबरआलूद, आज भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश मुतवक्के। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि शहर में कल से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है और इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 69% रिकॉर्ड किया गया। कनाडा के शहर ब्रम्पटन में एक ट्रक 1 बाइट की अमृतसरी मछली सबसे लाजवाब, जिसका जायका लाहौर फिश जैसा है। सुरिंदर का कहना है कि तमाम मछली फ्रेश बनाई जाती है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं एक बाइट वालों सुरिंदर सिंह। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ TTA ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੈਲਿੰਗ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਇਸ ਦਾ ਟੇਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਫਿਸ਼ A1+1 ਦੀ ਡੀਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ 2100 ਸਟੀਲਸ ਐਵੀਨਿਊ ਈਸਟ ਬਰੰਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੇ 버ਗਰ, ਰੈਪ, ਸੈਂਡਵਿਚ, ਮੋਮੋਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਮੇਡ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜੀ। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल। मिसिसागा टोरंटो में, जहां जायका ऐसा कि जिसका कोई सानी नहीं। कनाडा का टॉप लिस्टेड रेस्टोरेंट जिसका कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक डिश,
एक से बढ़कर एक जायका, तभी तो है ये बादशाह ग्रिल, 5130 डिक्सी रोड, मिसिसागा, पोस्टल कोड L4W 4K2, कॉन्टैक्ट 9056256673। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि फैसल वावदा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी कबूल, तौहीनी अदालत का नोटिस वापस। अदालत ने फैसल वावदा और मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। अदालत ने तमाम न्यूज़ चैनल से 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म दे रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीनी अदालत केस में सेनेटर फैसल वावदा और रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी कबूल करते हुए तौहीनी अदालत का नोटिस भी वापस ले लिया। धनक लंदन की जानिब से आतिफ तौकीर की किताब रद्द की तकरीब पज़राई। धनक लंदन ने फ़ख्र के साथ जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर मुसन्निफ़ आतिफ तौकीर की किताब रद्द की शानदार तकरीब पज़राई का इनेकाद किया। ये तकरीब बरोज़ बुध 26 जून को एल्फर्ड क्रिकेट क्लब लंदन में मुनाकिद हुई, जिसमें लंदन से मुतादिद मुअज़्ज़िज़ मेहमान और अदब के शौकीन हज़रात ने शिरकत की। तकरीब की सदारत डॉक्टर फातिमा हसन ने की, जिन्होंने अपने वक़ार और इल्मी बसीरत से तकरीब को रौनक बख्शी। मारूफ मुकर्रिरीन में इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अदब दोस्त फ़हीम अख्तर, समैया अली, सुहेल ज़रार खलीश और अरूज आसिफ शामिल थे, जिन्होंने किताब पर अपने ख्यालात और तासुरात का इजहार करते हुए सामाईन को अपने दिलकश खिताबात से महसूस किया। प्रोग्राम की मेज़बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर शगुफ्ता नसरीन और लंदन की मारूफ शायरा सैयदा कौसर ने की, जिन्होंने तमाम शुरका को गर्म जोशी से खुशामदीद कहा और आतिफ तौकीर से सवालात और जवाबात का सिलसिला बखूबी निभाया। तकरीब के दौरान धनक लंदन की चेयरपर्सन सैयदा कौसर ने आतिफ तौकीर को उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड पेश किया। अलावा जी डॉक्टर फातिमा हसन को उनकी मुअज़्ज़िज़ मौजूदगी के एजाज़ में खुसूसी तोहफा पेश किया गया। तकरीब का आगाज़ एक शानदार इशारे से हुआ, जिसने शुरका को मुलाकात और मौके की खुशी मनाने का मौका फराहम किया। ये तकरीब मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, मशहूर हस्तियों और सियासतदानों की मौजूदगी से यादगार बन गई। धनक लंदन एक गैर मुनाफा बख्श फलाही तंजीम है जो हमारी कम्युनिटी की सकाफती और आज़ादाना रूह को फ़रोग़ देने और मदद फराहम करने के लिए वक्फ है। धनक लंदन का कहना है कि हम लंदन से काम करते हुए आलमी जनूबी एशियाई कम्युनिटी को उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में खिदमात फराहम करते हैं। हमारा मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और जनूबी एशियाई कम्युनिटी को उनकी मुख्तलिफ कोशिशों में मदद फराहम करना है, जिनमें कारोबार, फ़नून, कम्युनिटी की तरक्की और समाजी ज़िंदगी शामिल हैं। अपनी कोशिशों के जरिए हम कम्युनिटी की मजमूई बहबूद और कामयाबी को आलमी सतह पर बढ़ाने का इरादा रखते हैं। इस कदर टूट कर मिला है कोई, जैसे मुझसे बिछड़ रहा है कोई। ये है नया लहजा, नई अंदाज़ और पुरानी फ़िक्र। यह है आतिफ तौकीर की शायरी। आतिफ तौकीर का कमाल यह है कि वो नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को, सबको अपील करता है, इसलिए कि हर शख्स को लगता है कि ये उसकी बात कर रहा है। इसकी शायरी में ऐसे ऐसे मज़ामीन मिलते हैं, अल्फाज का चुनाव इतना खूबसूरत है, उनकी दरोबस्त इतनी अच्छी है कि हर शख्स को अपील करती है। और आप पढ़ें, मैं पढ़ूँ या आतिफ ख़ुद पढ़े, वो पहुँचता वहीं है जहाँ से पहुँचना है, यानी दिल तक। तो आतिफ तौकीर की किताब रद्द ज़रूर पढ़िए। इल्फर्ड में खूबसूरत महफिल का इंतज़ाम किया गया है और मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ सैयदा कौसर साहिबा, इदारा धनक लंदन को और शगुफ्ता नसरीन साहिबा को। उन्होंने इतनी प्यारी महफिल का इनेकाद किया और दूर दूर से ख़वातीन ने और मर्द हजरात ने इस महफिल में शिरकत करके इस महफिल को कामयाब किया और 4 चांद लगाए। जी, आज यहाँ पे धनक लंदन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कि आतिफ तौकीर की किताब को सेलिब्रेट करने के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। और आतिफ तौकीर जो कि एक बहुत मशहूर शायर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानी शायर हैं, इनकी जो किताब रद्द है, जो कि उनकी पहली शात है, उसके ऊपर आज ये इवेंट है और उसके बारे में सब बात कर रहे हैं। लेकिन ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे उर्दू ज़ुबान को बहुत जो है ना वो तरक्की की तरवीज दी जाती है कि यहाँ हम ये इवेंट्स करें ताकि उर्दू ज़ुबान ज़िंदा रहे। और मेरा ख्याल आतिफ जैसे शायरों के होते हुए ये करना भी बहुत ज़रूरी है। धनक लंदन ने आतिफ तौकीर की किताब जो शायरी का मजमूआ कलाम है रद्द, उसकी यहाँ पे तकरीब पज़ीराई का एहतमाम किया और हम सब दोस्तों की वजह से, टीम की वजह से और सब जो हमारे सीनियर असातिज़ा यहाँ पर आए हैं, ये एक बहुत शानदार तकरीब रही
जी, आज का जो इवेंट हुआ है, बुक लॉन्च हुई, यहाँ पे बहुत ही अच्छा था। धनक लंदन की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था एंड यहाँ पे जो डिफरेंट लोगों ने स्पीचेस की है उर्दू लिटरेचर के ऊपर, स्पेशली जो पोइट्री, और इसके थ्रू वो अच्छे अच्छे मैसेजेस उन्होंने लोगों ने दिए हैं कि जिससे हमारी नॉलेज इंक्रीज़ हो सकती है। एंड जो बुक लॉन्च हुई है उसके बारे में भी उन लोगों ने बात की है, जो बुक है रद्द, तो इसके लिए भी नॉलेज अच्छी थी। जी, आज का इवेंट जो है वो हमारे पाकिस्तान के मशहूर शायर आतिफ तौसीफ के लिए रखा गया है, उनकी बुक रुनमाई के लिए, जो रद्द के नाम से है। यहाँ पर जर्मनी से भी लोग आए हुए हैं जो इस बुक रुनमाई के अंदर शामिल हैं, और वो खुद भी शायर हैं। पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर शामिल है। इससे लगता है कि हमारे पाकिस्तानी जो परदेश में तो ज़रूर रहते हैं लेकिन अपनी धरती से जुड़े हुए हैं, और जो हमारे शायर हैं उनको जब भी कोई मौका मिलता है उनको अप्रिशिएट करने का, तो वो अपना कीमती टाइम ये भी नहीं सोचते कि वो कहाँ बिजी हैं, वो बढ़ चढ़ के ऐसी तकरीबात में हिस्सा लेते हैं। स्पेशली सईदा कौसर जो है वो हमारे ऐसे पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारे इवेंट करवाती रहती हैं, तो इसका क्रेडिट उनको भी जाता है। लेकिन स्पेशली डेफिनेटली आज जो ये तकरीब है ये आतिफ तौसीफ के नाम है, तो हम उनको बहुत बहुत मुबारक देते हैं उनकी किताब की रुनमाई के लिए। लंदन के इलाके एल्फ्रेड में पाकिस्तानी नयाब जर्मन 20 शायर आतिफ तौकीर की किताब रोनामाई के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अपने देश से दूर पाकिस्तानी अपनी सकाफत और उर्दू ज़ुबान को जिंदा रखने के लिए ख्वाहां हैं, और ऐसी तकरीबात में उनका बड़ी तादाद में शामिल होना जाहिर करता है कि वो अब तक अपने वतन की मट्टी से जुड़े हुए हैं। मशहूर शायर आतिफ तौकीर ने कैसर चौधरी ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, मैं मौजूद हूँ नामवर शायर आतिफ तौकीर साहब के साथ। आइए आज इनसे जानते हैं कि ये लंदन में तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने अपनी किताब रद्द को इंट्रोड्यूस करवाया आज, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखें, रद्द मेरा मजमुआ है, पहला मजमुआ, और इसमें मेरी ज़िंदगी में जितना भी जो शायराना काम था वो सब आपके नज़र है। आप किताब पढ़िए और फिर बताइए। इसमें वो तमाम नज़में हैं जिनको, उसमें से बहुत सारी नज़में जो लोग पहले ही जानते हैं, जिसमें गद्दार भी है, मशवरा भी है, इंतबाह भी है, मुतालिबा भी है, एतराफ़ भी है, ये सारी नज़में तो हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी नज़में भी हैं जो आवाम के पास नहीं थी, जो सोशल मीडिया पर आपने नहीं सुनी, बल्कि वो यहीं आपको मिलेंगी। वो रोमानवी नज़में भी हैं, इसी तरह बहुत सारी गज़लें भी हैं। तो एक अच्छी एक ऐसी किताब है जिसके अंदर आपको सारे फ्लेवर मिल जाएंगे। आतिफ भाई, मैंने तकरीब में भी शामिल था, मैं देख रहा था कि आपने कोई वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी कुछ लिखा है, काफ़ी सारों ने सराहा भी है इसको, तो उसके हवाले से कुछ बताइएगा कि क्या उसमें आपने मजमूआ है उसका। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर उसमें वो मौज़ूआत जो ख़वातीन से मुताल्लिक़ हैं, उसमें ख़वातीन को जो जिस हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है वो भी है, रेप के हवाले से भी नज़में है, एक नज़म है। तो ख़वातीन, ज़ाहिर है अगर ख़वातीन आपकी पार्टिसिपेट नहीं करेंगी सोसाइटी में, तो माशरा तो निस्फ माशरा अगर हम आप मफलूज कर देते हैं तो माशरा आगे तो नहीं बढ़ सकता। तो इसमें ऐसी, और एक शायर वो जब अपने आसपास देखता है तो उसके लिए तो एक बहुत अहम मौजू है। मुझे लगता है कि इस मौजू पर शायरों ने कम लिखा है, इस पर और लिखा जाना चाहिए। आप जब ख़वातीन के इश्क के किस्से लिखते हैं तो ख़वातीन को पेश आने वाले मसाइल के किस्से कैसे नहीं लिखेंगे आप? तो मेरे ख्याल में वो सब लिखा जाना चाहिए। तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे इसके बहुत सारा कलाम मौजूद है। उसकी बहुत सारी नज़में हैं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में इंटरनेट पर तो ये किताब ऑलरेडी बहुत बड़ी इसका हिस्सा मौजूद है ही, लेकिन जाहिर है कि ऑडियो बुक की सूरत में नहीं है, लेकिन वो भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग हैं जो इसकी किताब खरीदते हैं, उसकी नज़में पढ़ते हैं और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया बात करने का। पाकपतन के कस्बा कबूला में चारपाइयों के लिए तैयार होने वाला मूंज का बांध इलाका भर में मशहूर है। ये पायदार और मजबूत मूंज का ये बांध तैयार कैसे किया जाता है, इस पर पाकपतन से हमारे नुमाइंदा नासिर आमिर ने रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। जदीद दौर में कदीम रवायत आज भी बरकरार है। बेड सोफा मुड़े और कुर्सियां अपनी जगह, मगर मुंज से बनी चारपाइयां आज भी अपनी मिसाल आप है। मुंज का बांध हीर रांझा की दास्तान के शहर कबूला में तैयार किया जाता है। बांध तैयार करने वाले कारीगर कहते हैं दूर दराज के इलाकों से मुंज लाकर इसे मुख्तलिफ मलाइल से गुजार कर बांध तैयार किया जाता है, जो काफ़ी मेहनत वाला काम है। ये हम लक्की मरवत से मूंज लेकर आते हैं और इसका बांध बनाने के लिए बहुत से मराइल से हमें गुजारना पड़ता है। उसके बाद इसका बांध तैयार होता है।
और चारपाइयाँ बुनने के काम आता है और ये खूबसूरत और म्यारी होता है और देर पा चलता है और ये हमारी सकाफत का हिस्सा भी है। चारपाइयों के लिए मुंज का बान आम बान की निस्बत ज्यादा देरपा होता है, इसीलिए लोग बान खरीदने के लिए दीगर इलाकों से आरीवाला के कबूला कस्बा का रुख करते हैं। बहावलनगर से आया हूँ और कबूला शरीफ का बान जो है ना वो इतना मशहूर है कि इस बान से जो भी चारपाई बुनी जाती है वो देर तक चलती है। जदीद दौर में बहुत से लोग दौरे कदीम की घरेलू अशिया का इस्तेमाल करके रिवायात को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। हम अक्सर हीरोज मूवीज में देखते हैं, लेकिन असली हीरोज तो वो हैं जो हमारे आसपास रहते हुए हमारे ख्वाबों को पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि अपने माँ बाप को एक पुरसुकून जिंदगी दे सके, अपने घर वालों को तालीम दिला सके, सहारा बन सके। अपने इन्हीं हीरोज की मेहनत की कमाई आप तक पहुंचाता है रिमिटली, इस भरोसे के साथ कि आपके प्यारे वो रकम बआसानी और फौरी वसूल कर सके। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।